हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे। माय नेम इज शिवम सुखीजा। अब इस वीडियो लेक्चर में हम एक डिफरेंस कवर अप करने वाले हैं जो है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। भाई डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में किसी थ्री बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो वो कर देते हैं। पहला है नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें डोमेस्टिक इनकम की, तो डोमेस्टिक इनकम एक टेरिटोरियल कंसेप्ट है। डोमेस्टिक इनकम में अभी बिल्कुल अगर आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अगर हमारी देखोगे तो वहां पे भी जस्ट बताया था कि नेशनल इनकम के वक्त आप क्या करते हो, सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को लेके चलते हो। वो गुड्स और सर्विसेज जो हमारी कंट्री की टेरिटरी के बाहर भी प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे रेजिडेंट्स के द्वारा। भाई हमारे भारत की कुछ कंपनियां हैं, जी बिल्कुल होंगी, जो बाहर अपना कारोबार कर रही होंगी, जी बिल्कुल होंगी। तो क्या वो हमारे देश की रेजिडेंट नहीं है? जी बिल्कुल है। तो उनके द्वारा जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, चाहे भले यहां नहीं है, दूसरे देश में है, लेकिन है तो वो हमारे देश की ही है, तो रेजिडेंट ही। तो उनके द्वारा जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे जा रहे हैं उनकी वैल्यू को भी हम नेशनल इनकम में लेकर के चलते हैं। तो इसलिए ये एक नेशनल कॉन्सेप्ट है। और डोमेस्टिक इनकम बस एक टेरिटोरियल कंसेप्ट है। इसमें केवल हम उन्हीं गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को लेकर के चलते हैं जो केवल हमारे पूरी की पूरी कंट्री, हमारी इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री के अंदर अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो इट इज अ टेरिटोरियल कंसेप्ट। इसमें केवल वही गुड्स और सर्विसेज की फाइनल वैल्यू को इंक्लूड करा जाता है। फाइनल गुड्स और सर्विसेज होने चाहिए, उन्हीं फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को इंक्लूड करा जाता है जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी बता दिया है, जो आपकी पूरी की पूरी कंट्री इंडिया के अंदर अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को यहां पे लेते हैं। लेकिन नेशनल इनकम में वो सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज चाहे यहां हो चाहे बाहर हो, बाहर का मतलब वो रेजिडेंट वाले होने चाहिए, है ना। अब ये नहीं कि आपने अमेरिका की कंपनी के भी गुड्स ये कह रही ये भी हमारे ही है, नहीं, आपकी रेजिडेंट होनी चाहिए वो कंपनी, चाहे अगर वो बाहर भी है, तो उनके भी गुड्स और सर्विसेज के द्वारा जो इनकम जनरेट हो रही है वो इसमें आएगी। अगला आता है कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स। भाई डोमेस्टिक इनकम में हम सारे के सारे प्रोड्यूसर्स को कंसीडर करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स डोमेस्टिक टेरिटरी के होने चाहिए, आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर कंट्री की। लेकिन नेशनल इनकम में वो कहता है इसमें भी सारे के सारे प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन इसमें टेरिटरी की बात नहीं करी। इसमें तो केवल टेरिटरी तक सीमित था, इसमें टेरिटरी तक सीमित ना होके नेशनल इनकम में वो कह रहा है कि बस नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। कौन होना चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट। अब ये नहीं है कि जरूरी थोड़ी ना वो टेरिटरी में ही हो सकता है बाहर भी हो, तो रेजिडेंट होना चाहिए वो, ठीक है जी। अब जैसे सपोज करो SBI है, उसकी एक ब्रांच आप सपोज कीजिए कहीं दूसरे देश में है, तो वो है तो रेजिडेंट ही, तो उसको आप यहां पे इंकुलकेट करोगे। उसके बाद है NFYA। NFYA क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। भाई देखो, भारत की कुछ कंपनीज हैं होंगी जो बाहर अब्रोड में अपना कारोबार किए हुए हैं, तो उनके द्वारा जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती होगी, जो भी इनकम बनती होगी, क्या वो अपने देश में नहीं बेचते होंगे, हमारे देश में आती होगी। तो जो हमारी कंपनियों के द्वारा जो बाहर के देशों में कारोबार करा जा रहा है, वहां से जो इनकम आ रही है दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, है ना। सपोज कीजिए हमारी एक कंपनी अमेरिका में है, तो उसके द्वारा भारत में हमारे यहां पे 100 करोड़ भेजे गए, जस्ट एग्जांपल है। और ऐसे ही जब हमारी कंपनी उनके यहां हो सकती है, तो उनकी कंपनी हमारे इंडिया में नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो ऐसे ही एक कंपनी भारत में है, जबकि वो सपोज कीजिए वो अमेरिका की है, वो हमारी नहीं है, तो वो यहां पे रह करके कारोबार कर रहे हैं, तो उन्होंने यहां पे 80 करोड़ अपने वहां पे भेजा है, यहां से 80 करोड़ रुपीस उन्होंने वहां पर भेजा है। तो उन्होंने जो अपनी कंट्री में भेजा है दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रोड। एक है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो बाहर से इनकम आई है, एक होता है फैक्टर इनकम टू अब्रोड जो यहां से इनकम गई है। तो नेट इनकम कितनी रिसीव हुई? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो हमें भैया 20 करोड़ रुपए बचे हैं। तो बाहर से जो इनकम आई है नेट, वो कितनी आई है? 20 करोड़। तो इसलिए ये 20 करोड़ रुपए आप इसमें तो इंक्लूड डोमेस्टिक इनकम में नहीं करते। डोमेस्टिक इनकम में तो केवल वही इनकम जो कंट्री के अंदर अंदर प्रोड्यूस हुई है।
लेकिन जब बात आती है नेशनल इनकम की, तो डोमेस्टिक इनकम में आप NFYA जोड़ते हो तभी तो नेशनल इनकम बनती है। तो नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को इंक्लूड करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को कंसीडर नहीं करते हैं। बाहर से कितना आ रहा है हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में तो केवल हमें वो इनकम को देखना है जो टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई है। लेकिन नेशनल इनकम में तो हम वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम डोमेस्टिक इनकम में कौन सी इनकम भी जोड़ देते हैं, बाहर से जो इनकम आई है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त आपको बाहर से जो इनकम आई है नेट, उसको कंसीडर करना पड़ा ना। तो इसलिए नेशनल इनकम में NFYA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को भी कंसीडर किया जाता है। सो होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज शेयर द वीडियो मोर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। राधे राधे।